Hello everyone and welcome to Love Consciousness and Healing. This channel is dedicated to enriching lives. तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक खास एपिसोड लेकर आए हैं एंड आई एम सिटिंग राइट बाय द स्पेशल प्रॉपर्टी विच इज़ सराउंडेड बाय दिस ब्यूटीफुल लेक एंड रॉक्स. तो ये एपिसोड शूट करने के बाद आई एम जस्ट गोना डिप माई हैंड्स एंड फीट इन गंगा एंड जस्ट प्योरीफाई माई सेल्फ. And if you come here to this property or anywhere in Rishikesh, this is something that you shouldn't miss at all. यानी आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए. ये जो गंगा वाटर्स है like we discussed is very very holy and इसमें अपने हाथ पैर डिप करने से जो है आप सारी नेगेटिव ऊर्जा को जो है आप अर्थिंग कर देते हैं उसकी. सो मेक श्योर दैट यू डू दैट. तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, मैं गई थी परमार्थ निकेतन वहाँ की प्रॉपर्टी को शूट करने के लिए, वहाँ पे कुछ संतों से बात करने के लिए. बट सैडली वहाँ पर अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही थी जिसकी वजह से मेरा पूरा स्केड्यूल थोड़ा गड़बड़ा गया. बट फिर भी मेरी मुलाकात हुई वहाँ पर एक महान संत से जिनका नाम था स्वामी सनातन तीर्थ, जो कि जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें मेरे साथ शेयर की. मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी अगर वो वीडियो पे आके मुझसे बात कर सके, लेकिन उनका कहना था दैट ही इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल. तो उन्होंने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बातें ऐसी ऑफ द कैमरा बताई जो मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ. तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात जो उन्होंने मुझे बताई वो ये थी अबाउट रिलेशनशिप्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दिए के साथ जोड़ा. तो उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप जो है वो 3 लेवल पर, 3 स्तर पर होती है. यानी कि दिया और दिया, तेल और तेल, और बाती और बाती. सो दिया एंड दिया वाज लाइक द बॉडी रिलेशनशिप, जो कि बॉडी कॉन्शियसनेस पे होती है, जो कि बहुत ही कंडीशनल किस्म की रिलेशनशिप होती है. और उसमें अगर थोड़ी सी भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो वो रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल नहीं रहती. दूसरी रिलेशनशिप जो उन्होंने बताई वो थी तेल एंड तेल, और तेल को उन्होंने रेफ़र किया था एज माइंड. तो माइंड एंड माइंड लेवल की जो रिलेशनशिप होती है वो भी इन अ वे इनकम्प्लीट होती है, लेकिन वो बॉडी टू बॉडी से बेटर होती है. सो द अल्टीमेट रिलेशनशिप जो उन्होंने बताई वो थी बाती एंड बाती, दैट इज़ ऑन द लेवल ऑफ सोल कॉन्शियसनेस व्हेन two souls who are enlightened come together to have a relationship. यानी 2 आत्माएं जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, आध्यात्मिक पथ पे हैं, जब ऐसी 2 आत्माएं एज अ पार्टनर एक साथ आती हैं, सो दैट इज़ द मोस्ट अल्टीमेट रिलेशनशिप दैट ही शेयर्ड टू मी अबाउट. सो आपको हमें हमेशा लगता है कि ये जो सेंट्स हैं वो पता नहीं कितने पढ़े लिखे होते हैं एंड ऑल दैट, बट ये जो महाराज थे जिनसे मैं मिली वो एक्चुअली प्रोफेसर रह चुके हैं एंड काफ़ी साइंटिफिक तरीके से वो मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे थे. और सबसे पहली चीज़ जो है उनके चेहरे पे जो तेज था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात साईनाथ को मैं मिल रही हूँ. उनका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, हल्की हल्की सी दाढ़ी और चेहरे पे एक तेज. मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने मुझे अपनी एक फ़ोटो दी जो मैं आप सबके साथ में इस वीडियो पे के बाद में शेयर करूँगी. तो बहुत ही डिवाइन सोल थे वो एंड आई कुड फील हिज एनर्जी, और जो भी बातें वो कर रहे थे इट वाज विद सो मच ऑफ पैशन. उन्हें उर्दू पोइट्रीज़ का बहुत शौक़ है और बहुत सारी किताबें वो पढ़ते हैं. इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारी किताबों में से अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख के रखे थे, और उन्होंने मुझे खुद वो किताबें जो है वो दिखाई, और उसके अक्षर बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस से निकले हो. इतने एक का एक उनके अक्षर थे, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उन कोट्स को लिख कर रखा था. तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने मुझे बताई. मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है जैसे आज के समय में हम लोग कहीं ना कहीं अपनी जो कल्चर है उससे दूर होते जा रहे हैं, एंड हाउ शुड वी गेट द यंगर जनरेशन और पीपल अराउंड ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन्हें कैसे स्पिरिचुअल पाथ पे लाया जाए. तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा, उन्होंने तो काफ़ी डिटेल में साइंटिफिक कुछ बातें बताई जो मे बी मैं रिक्रिएट नहीं कर सकती, बट रफली दैट आई रिमेंबर. उन्होंने मुझे बताया कि जैसे एक स्टॉर्म होता है, तो स्टॉर्म जब होता है तब उसके आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो स्टॉर्म में घुल के जो है ऊपर उड़ जाते हैं. तो उन्होंने इसी बात को जोड़ करके कहा कि जब एक व्यक्ति जो है अपने आप पे वर्क करता है, स्पिरिचुअली इवॉल्व होता है, तो उसकी एवोल्यूशन से, उसकी लाइट से, उसकी इनर लाइट से उसके आसपास का जो जग है वो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होने लग जाता है और अपने आप बदलने लग जाता है. सो ही सेड कि अगर आपको अपने कल्चर को वापस रिवाइव करना है या लोगों को मोटिवेट करना है टू गेट ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप उस पथ पे चलते जाओ एंड आपकी ऊर्जा जो है विल ऑटोमेटिकली मोटिवेट पीपल टू गेट ऑन दैट पाथ, एंड दैट रियली मेड सेंस. फिर एक बात उन्होंने और भी बहुत इंटरेस्टिंग सी कही. मैंने उनसे कहा कि आजकल लोग इस तरीके की जॉब्स में हैं जो वो
पसंद नहीं करते हैं एंड दे डू दैट जॉब डे इन डे आउट, हाउ डू यू थिंक दिस वर्क्स फॉर पीपल एंड क्या उन्हें ये करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत सारे प्रवचन के लिए पहले जाते थे एंड उनको पहले बहुत अच्छा लगता था, ही यूज्ड टू फील लाइक दिस इज़ समथिंग दैट ही रियली एन्जॉयज़ डूइंग। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये चीज़ों से भी वो बोर होने लगे। तो ही टोल्ड मी अभी आप यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हो राइट? आई सेड येस। तो उन्होंने कहा, तो वो बहुत ही मिस्चीवियस तरीके की उन्होंने हंसे और एंड ही सेड कि अभी तो आप बना रहे हो लेकिन देखना कुछ दिनों बाद ये भी आपको लगेगा कि दिस इज़ नॉट फन एनी मोर, या इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है। तो उनका कहना था कि सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इवेंचुअली दे बोर यू आउट, मतलब आप उससे आपका मन बोर हो जाता है। एंड द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली कीप यू हैप्पी इज़ जब आप अपने इनर सेल्फ की ओर बढ़ते हैं एंड यू रीच दैट place of inner peace. That is the place to be and that is something that will keep you happy for a long time. And yes, it did make sense और कई बार मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो do tell me in the comment section कि if you have felt कि एक point के बाद एक ही चीज़ करके आपको ऐसा लगता है कि you know this is really boring and शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। देन वो कुछ बता रहे थे माइंड के ऊपर बता रहे थे कि हमारा मन कैसा है। हमारा मन जो है वो कभी एक चीज़ पे स्थिर नहीं रहता है। अगर आप किसी कमरे में जाओ तो आप चारों तरफ देखोगे, अरे यहाँ पे ये कलर है, वहाँ पे वो कलर है, ये आदमी आ रहा है, तो आपका मन कभी स्थिर नहीं बैठना चाहता। सो मन की ये क्वालिटी उन्होंने बताई एंड आई अग्रीड विथ इट कि हाँ ऐसा होता है। सो ही सेड कि मैंने उनसे अपना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि काफ़ी साल पहले का है एंड आई थिंक आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर नहीं किया है। तो दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम दैट ऑन कैमरा आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। जो मेरे क्लोज लोग हैं वो तो इस एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस ऑन द कैमरा। कुछ सालों पहले की बात है जब मैं अपने घर में बैठ के मेडिटेट कर रही थी एंड मेडिटेट करते करते आई रियलाइज्ड कि मेरी जो कंप्लीट बॉडी की जो कॉन्शियसनेस है वो कहीं ना कहीं मिस हो गई। मैं बैठ के ध्यान कर रही हूँ एंड आई एम लाइक मेरा हाथ कहाँ है, मेरा पैर कहाँ है, मेरी बॉडी कहाँ है, ये तो मैं हुई नहीं। एंड दिस वॉज जस्ट ऐसे एक अंधेरा सा टनल आई कुड सी एंड सिर्फ यहाँ पर एक कॉन्शियसनेस मुझे महसूस हो रही थी। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं थी। देयर वॉज नो हैंड, देयर वॉज नो बॉडी, आई मीन एवरीथिंग वॉज देयर बट इट फेल्ट लाइक नथिंग इज़ देयर। एंड वो जो एक आप पता है हमेशा एड्स में देखते हो कि वो 4 इंच ऊपर उठ गए बॉडी से, तो मुझे वो ऐसी लेविटेटिंग वाली, ऐसे ज़मीन से ऊपर एकदम हल्की उड़ने वाली फीलिंग, वो सब मुझे हो रही थी। लेकिन मैं उस समय इतनी यंग थी कि मैं डर गई कि अगर सब लोगों ने देखा कमरे में आके कि मैं तो मतलब बॉडी में हुई नहीं और सोचा कि मैं मर गई हूँ तो क्या होगा। तो जैसे ही वो थॉट आया ना मैं तुरंत बॉडी के अंदर आ गई इसके। बट दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड ड्यूरिंग माय मेडिटेशन। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की टू गेट दैट एक्सपीरियंस बैक बट इट डिडंट हैपन दैट वे। बट दैट डेफिनेटली उससे मुझे ये एहसास हुआ कि आई एम नॉट दिस बॉडी एंड आई एम नॉट दिस माइंड। तो ये एक्सपीरियंस मैंने महाराज जी के साथ में शेयर किया और उन्होंने मुझे बोला कि इस एक्सपीरियंस को आप हर रोज़ याद करो, इस एक्सपीरियंस को भूलो मत। ये एक्सपीरियंस आपको इसीलिए दिया गया ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ को कंटिन्यू करें। सो एवरी डे रिमेंबर दिस एक्सपीरियंस एंड एवरी डे टेल योर सेल्फ आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड। मैं ये मन भी नहीं हूँ, मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं इससे कुछ ऊपर हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी उन्होंने मुझे लर्निंग दी जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इट्स ओके अगर आपको वैसा एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ है, आप मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए, आई एम श्योर एट सम पॉइंट आपको वो एक्सपीरियंस होगा। बट इवन इफ़ वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली से कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ एंड आई एम समथिंग विच इज़ बियॉन्ड दिस। सो दिस वॉज अ वेरी गुड टेक अवे दैट ही गेव मी एंड येस ऑल्सो ही सेड कि जैसे कोई भी इमोशन आपके ऊपर आता है, वेदर इट इज़ ऑफ एंगर, इट इज़ ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मे बी इट्स सेक्शुअल डिज़ायर और वट एवर इट इज़, so don't try to run away from it, don't try to hide from it. You face that emotion, you face that feeling and just question it like मुझे ये क्यों हो रहा है, why am I feeling like this, and see what is the answer that is coming from within you. So हो सकता है पहली बार में आपको नहीं हो, this is what he told me, but just observe, like whatever the feeling is, just look at your body, just look at your breath, look at your thoughts, how are you feeling, observe करो उस जो भी state में आप हो उसको observe करो and then let it pass. Next time वो जब भी आए देखो उसको observe करो and let it pass. This is what he told me. So these are some very beautiful takeaways that I got from Maharaj ji
एंड बाहर एंड ही टोल्ड मी दैट द बेस्ट वे, द बेस्ट प्लेस टू बी इज़ वेर एवर यू आर। एंड वो अपने जो सॉलिट्यूड को इतना इन्जॉय करते हैं, वो जैसे बता रहे थे, ही वॉज लाइक बाहर कुछ नहीं है बेटा, नथिंग इज़ देयर, द बेस्ट थिंग इज़ टू बी विथ योर सेल्फ एट वन प्लेस। एंड यू नो, एकांत में रहने से ज़्यादा बड़ा सुख और कोई नहीं है। तो मैं अपनी डेली लाइफ की प्रैक्टिसेस करता हूँ एंड उसके बाद में जो है मैं ज़्यादातर समय अकेले अपने थॉट्स में, अपनी साधनाओं में, अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करता हूँ। एंड देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो मोर ब्यूटिफुल प्लेस देन योर ओन soul. So that's what he said, and these were all the beautiful takeaways that I got from Maharaj Ji that I'm sharing with all of you. But whatever information that I could get from Paramarth Niketan for all of you, this is all that I'm sharing with all of you. Hopefully in the coming years, in the coming weeks, we'll have some very enlightened souls coming and speaking to all of you through this channel, and hope they are listening. So this is all that we had for today. I hope आप सबको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगर आया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कैसे मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. Besides this, I'm also a tarot reader, a spiritual healer, and I also give away energized crystal to everyone. तो अगर आपको ऐसी किसी भी मदद की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं on loveconsciousnessandhealing@gmail.com. Till then, it's me Surbhi signing off. Bye bye. Namaste.